साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बाबा साहेब हार गए। आज मेरे दिमाग में ख्याल आया, इनसे मैं सोच रहा था, विश्लेषण कर रहा था, और 1932 का पूना पैक्ट मुझे अचानक याद आ गया। 20 सितंबर 1932 को बाबा साहब के साथ वो युद्ध शुरू हुआ था, जो श्री गांधी ने भूख हड़ताल करके डबल वोट के राइट अर्थात कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध जो युद्ध इस देश के अछूतों के साथ शुरू किया। उस युद्ध में बाबा साहब की डिफीट हुई थी, हार हुई थी, और गांधी की जीत हुई थी। ये 2024 के चुनाव में एक बार फिर बाबा साहब हार गए और गांधी की जीत हो गई। आपको याद होगा, गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने 3 गोलमेज सम्मेलन में मेहनत की, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब को अपने दलितों के लिए, उस समय के अछूत अनटचेबल्स, उनको डबल वोट के राइट के साथ कम्युनल अवार्ड, पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार मिला। एक ऐतिहासिक जीत मिली इस देश के अछूतों को। हजारों वर्ष बाद एकमात्र राजनीतिक अधिकार बाबा साहब जीत करके लाए। लेकिन इस देश की कांग्रेस को और श्री गांधी को वो मंजूर नहीं था, और ये समझने की जरूरत है कि वो कम्युनल अवार्ड जो पृथक निर्वाचन मंडल था, वो सिर्फ अछूतों को नहीं मिला था, मुस्लिमों को, सिखों को, एंग्लो इंडियनों को, इनको मिला था, और उनके साथ साथ अछूतों को भी मिला था। लेकिन उसमें फर्क ये था कि उसमें सिंगल वोट था उनका, और हमें डबल वोट का अधिकार था, 2 वोट देने का अधिकार। एक हिस्टोरिकल जो अधिकार था, पॉलिटिकल अधिकार, बाबा साहब वहां से जीत करके लाए। कांग्रेस की खिलाफत के बाद जीत के लाए। श्री गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वहां गए थे इंग्लैंड, लेकिन उन्होंने और किसी बात पे बात नहीं की। उन्होंने अछूतों के अधिकारों के विरुद्ध हमला बोला, बाबा साहब को रोकने की कोशिश की, उनके रिप्रेजेंटेशन को चुनौती दी, और उस डबल वोट के अधिकार को लेने में अड़ंगे डाले। लेकिन बाबा साहब ने अपनी तर्क बुद्धि से, तर्क क्षमताओं से, अपने ज्ञान से कांग्रेस और गांधी को परास्त किया, और बाबा साहब ने इस देश के अनटचेबल्स को, जो हजारों वर्षों से जो अपमान, घृणा और अमानवीय जीवन जी रहे थे, मनुष्य पशुओं से भी बदतर जीवन जी रहे थे इस देश में, उनको एक राजनीतिक अधिकार दिलवाया। लेकिन श्री गांधी बैठ गए भूख हड़ताल पर 20 सितंबर 1932 को, और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म टूटने नहीं दूंगा, और मुझे ये मंजूर नहीं है। और वो 4 दिन, 20 सितंबर 1932 और 24 सितंबर 1932, ये 4 दिन बाबा साहेब के ऊपर 4 युगों की तरह बीते। और आज जिन्होंने बाबा साहब को फिर हराया है, जिन कांग्रेस के हरिजनों ने दोबारा हराया है 2024 में बाबा साहब को, वही कांग्रेस के और गांधी के हरिजन बाबा साहब के विरुद्ध खड़े थे और गांधी के साथ खड़े थे। बावजूद उसके बाबा साहब ने हार नहीं मानी, और वो 4 दिन जो महायुद्ध चला भारत के इतिहास में, बाबा साहब के नेतृत्व में इस देश के अनटचेबल्स ने जो निर्णायक युद्ध लड़ा, तो बाबा साहब हारने के बावजूद भी उन्होंने
कांग्रेस और गांधी को मजबूर किया और पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसमें जो रिजर्व सीटें बढ़ाई गई, एजुकेशन का बजट तय हुआ, नौकरियों में भागीदारी, हर चीज में भागीदारी सुनिश्चित हुई और बाबा साहेब ने इस देश के अछूतों को हजारों हजारों वर्षों की गुलामी से आजाद कराने के लिए वो दस्तावेज वो साइन करवाया गांधी से। बाबा साहब हार गए, आज फिर 2024 का चुनाव हार गए और गांधी फिर जीत गया। और आज वही पृष्ठभूमि दोबारा हो गई इस 2024 के चुनाव में कि वो कांग्रेस जो सदियों से इस देश के अछूतों के विरुद्ध रही, जो आजादी के बाद संविधान लागू होने से इस देश के संविधान के विरुद्ध रही, उस कांग्रेस के एक छल कपट वाले नारे से कि हम संविधान बचाएंगे, हमारे देश के वो दलित, वो SC ST के लोग, वो गांधी के हरिजन बन के उसके साथ खड़े हो गए कांग्रेस के। पुनर्वृत्ति हो गई 1932 की। आज इस चुनाव में जितना धक्का SC ST की लीडरशिप को लगा है वो पहले कभी नहीं लगा। आज हम नेतृत्व विहीन हो गए संसद में। आज SC ST का जो असली नेतृत्व है वो आज खत्म हो गया 2024 में। आज जो बीजेपी की तरफ से भी जो दलित वहां पर मंत्री बने हैं वो तो हनुमान है, वो हमारे थोड़े ही हैं, वो तो हनुमान है, कह रहे हनुमान है उनके। वो अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते, उनको अधिकार नहीं है। वो खाली रिप्रेजेंटेशन सिर्फ नाम का है, दलितों का, पिछड़ों का, वो दिखावे का है। कमान तो किसी और के हाथ में है। और इधर कांग्रेस के चक्कर में दलित अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार बैठे। संविधान बचाने के नाम पे झूठे इस प्रोपगंडा में फंस के उन्होंने ना केवल महाराष्ट्र से प्रकाश अंबेडकर, उन तमाम दलित नेताओं को हरवा दिया, इधर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की डिफीट करवाई। उधर पूरे देश में कोई स्वतंत्र जो वाकई बाबा साहब के मिशन से जुड़ा हुआ नेता कोई संसद नहीं पहुंचा। कौन उठाएगा तुम्हारी बात? कौन इस सरकार से लड़ेगा जब ये तुम्हारे संवैधानिक अधिकारों पे हमला करेंगे? कौन वो दलित नेता होगा जब इनकी नीतियों के विरुद्ध, देश को बेचने वाली नीतियों के विरुद्ध जब डट के खड़ा होगा? कौन वो नेता होगा जब एक बिल लेकर के आएंगे नए कानून के लिए जो संविधान के विरुद्ध होगा, तो कौन आवाज उठाएगा? ये हनुमान थोड़ी उठाएंगे जो इन पार्टियों के हनुमान है। क्या ये कांग्रेस उठाएगी जिसने 10% EWS के नाम पर अपर कास्ट का रिजर्वेशन पास करवा दिया, चूं नहीं किया? ये कांग्रेस करेगी जिसने कि मजदूरों के 4 लेबर कोड के विरुद्ध नहीं बोली संसद में? ये कांग्रेस कहेगी जो निजीकरण के विरुद्ध नहीं बोलती है, जिससे कि हमारी नौकरियां गईं, हमारा रिजर्वेशन गया। आज हमारा सच्चा हितैषी संसद में नहीं है और ये डिफीट है बाबा साहब की। पूरे 90 वर्ष बाद, 92 वर्ष बाद, 1932 से 2024, 92 वर्ष बाद बाबा साहब पुनः हार गए और कांग्रेस के हरिजनों ने हरवा दिया। वो कीटाणु तो रहे होंगे ना, गुलामी के कीटाणु, जो अछूत, जो कांग्रेस के हरिजन बन के, उसकी हरिजन लीग के नेता बन के गांधी के साथ खड़े थे और बाबा साहब डट के अकेले लड़ रहे थे। जब उनके ऊपर हमले हो रहे थे, उनके घर को जलाने की कोशिश हो रही थी, उनको मारने की कोशिश हो रही थी, तब उनके साथ वो अछूत नहीं खड़े थे, वो गांधी को बचा रहे थे, बाबा साहब को नहीं बचा रहे थे। तो आज मुझे लगा कि
आज इस बात को कहना चाहिए कि बाबा साहब फिर हार गए। 2024 का लोकसभा चुनाव बाबा साहब की डिफीट है, अर्थात सच्चे अम्बेडकरवादियों की डिफीट है, इस देश के दलितों की डिफीट है, क्योंकि अब आपका रिप्रेजेंटेटिव सदन में नहीं है। तो कोई बात नहीं, जैसे बाबा साहब लड़े थे डट के, वैसे ही बाबा साहब के सच्चे अनुयायी अब सड़क पे लड़ेंगे, भारत के संविधान की शक्तियों से लड़ेंगे। संसद में ना सही, सड़क पे जरूर हम बाबा साहब की विजय करवाएंगे। जय भीम साथियों।